आदाब नाजरीन, इस वक्त की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। झारखंड असम्बली इंतखाबात झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। लिहाजा इंतखाबात के नताइज आने के बाद रियासत में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन आज रांची में कानून साज पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को आज जेएमएम लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जा रहा है। रियासत में अगर सीटों की बात करें तो बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि आरजेडी ने एक नशिस्त जीती है। झारखंड के वजीर आला रघुबर दास ने अवाम की राय का एहतराम किया है। दूसरी जानिब जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मैंडेट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अवाम के जरिए दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हैं। बीजेपी को 5 सालों तक रियासत की खिदमत करने का जो मौका दिया था, उसके लिए हम अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी मुसलसल रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी। सभी कारकुनान का उनकी अनथक मेहनत के लिए शुक्रिया। वजीर आजम ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड इंतखाबात में जीत के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम की क़ियादत वाले इत्तेहाद को मुबारकबाद। रियासत की खिदमत करें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर्कशॉप में शिरकत की। वजीर दिफा ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुसल्लह अफवाज में IFA के किरदार की सताइश की और कहा कि फौजी सामान की खरीदारी के अमल में माली मशवरा निहायत अहम होता है। इसके अलावा वजीर दिफा ने कहा कि हुकूमत छोटी हुकूमत ज़्यादा हुक्मरानी के नारे के जरिए अपने कामकाज को मजीद मौसर बनाने और हुनरमंद बनाने की समत में काम कर रही है। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि फौज में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है, जिसके जरिए हम अपने बजट का मौसर तरीके से अंदाजा लगा सकेंगे। आज सारिफीन का कौमी दिन है। 24 दिसंबर को ही सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुताल्लिक़ कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर ट्वीट करके ग्राहकों में बेदारी की तशहीर करने की अपील की। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन में 44वें आकाशवाणी सालाना अवार्ड पेश करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी रवि मित्तल और प्रसार भारती की चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के नरेला में आज सुबह 5 बजे एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग की जद में एक दूसरी फैक्ट्री भी आ गई। आग इतनी शदीद थी कि उसे बुझाने के लिए 30 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आग बुझाते हुए आग बुझाने वाले अमले के 3 अहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ईरान ने हुकूमत की पुश्तपनाही वाली दहशतगर्दी से पैदा खतरे पर तशवीश का इजहार किया है और दहशतगर्दों की तमाम पनाहगाहों को फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। इस दौरान अपने ईरान दौरे में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के नताइज और दो फरीकी रिश्तों में पेशरफ्त से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के साथ इतवार को 19वीं मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। इस दौरान दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर भी मुत्तफिक हुए। सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशकोजी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई है और 3 दीगर अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की कैद की सजा दी है। सऊदी अरब के सरकारी वकील शलान अल शलान ने बताया कि इस मामले में उन 5 अफराद को सजाए मौत दी गई है जो बराह रास्त इस कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की सजा की जेल की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह है कि खाशकोजी का सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। तुर्की ने सऊदी आला अफसरान पर कत्ल का हुक्म देने का इल्जाम लगाया था। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।